तो हम दूसरे विषय पर जो आपको बड़ा आप जिसमें लगे हुए हैं, अयोध्या पे जजमेंट आई है, आपने कहा कि अच्छी जजमेंट है, आपको आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट से इसको सेटल हाँ, मैंने कहा कि ये एक संतुलित निर्णय है। बाद लोगों को लगा कि जजमेंट में कुछ ना कहीं गड़बड़ है, ये सेक्युलर जजमेंट लगती है जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्युलरिज्म का पता नहीं है ना क्या भाषा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आस्था कानून के ऊपर हावी हो गई? देखिए, कानून के ऊपर आस्था हावी नहीं हुई है, और कानून कभी भी आस्थाओं को तोड़ने के लिए नहीं होता है। कानून माने सत्य, सत्य सबसे ऊपर होता है, और यदि कानून भी यदि सत्य की परिधि से बाहर है तो वह समाज को कभी भी मान्य नहीं। ये फैसला आपको लगता है ठीक हुआ है? हां, ये फैसला बहुत संतुलित है और सब पक्षों के हित में है। इसमें किसी भी पक्ष की कोई हानि नहीं है, बल्कि एक ऐसा निर्णय दिया जिससे देश में एक भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बल्कि सब लोगों को लगा, लोग ज्यादा समझदार हो गए। आप लोगों को लगा कि इसमें किसी एक पक्ष की बात नहीं कही गई है, अपितु तो एक पक्ष को लोगों को लगता है कि राम मंदिर वहीं रहेगा, ये बात तो कह दी ये तो हमारे 20 करोड़ के करीब मुसलमान और 80 करोड़ के से ज्यादा हमारे हिंदू सब एक मत से इस बात पर सहमत हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का जन्म अयोध्या में हुआ है। बाबर तो कहीं उज्बेकिस्तान से में पैदा हुआ, अफगानिस्तान के रास्ते से उसने भारत में प्रवेश किया, और इस देश का हमें एक बात और कहना चाहूंगा प्रभु जी मैं बार बार, कि देशभक्त हिंदुस्तानी मुसलमान और हमें आक्रंता मुसलमानों में फर्क करना होगा। तो इस देश के जो देशभक्त हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो कभी भी बाबर की बर्बरता के साथ और औरंगजेब के अत्याचारों के साथ कभी भी अपने आप को खड़ा नहीं करते। आप एक चीज आप देखिए, इस हिंदुस्तान में मैंने हजारों नहीं लाखों नाम सुने हैं। आप बाबर नाम सुना? आपको शायद सुनने भी नहीं, इतिहास में पढ़ा हमने। और वो इतिहास उसका न यहाँ जन्म, न उसकी जन्मभूमि है, न उसकी कर्मभूमि है, वो तो लूटने के लिए भारत में आया था। तो आखिर उसके साथ हिंदुस्तान का बाबर को आप लुटेरा मानते हैं? लुटेरा था, मैं मानता क्यों? अभी जब आप देखेंगे उसके इतिहास को, तो उसके नाम से मस्जिद बन गई। अब तो कहते हैं बाबा ने बनाई नहीं, इसके ऊपर भी या तो उसने कहा या मीर बांकी ने बनाई, ये विवादित हो सकता है, लेकिन ये निर्विवादित सत्य है कि वो हिंदुस्तानी देशभक्त मुसलमान नहीं था, वो देश के ऊपर आक्रमण करने वाला एक लुटेरा मुसलमान।